हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा है भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को। आज हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा में प्रेमाश्रयी शाखा को। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी थे, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। यानी ये थे तो इस्लाम, लेकिन इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी भक्ति आंदोलन में इनकी गणना की जाती है क्योंकि इन्होंने भक्ति को विशेष महत्व दिया। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी। इस्लाम हालांकि एकेश्वरवादी है, एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सूफी साधकों ने अनहलक को माना अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है, यानी ईश्वर, परब्रह्म और आत्मा और परमात्मा एक ही है। यह बात सूफी साधकों की अद्वैतवादियों से मिलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? 4। कौन कौन से? नफ्स, इंद्रिय, अक्ल, बुद्धि, माया, कल्ब और रूह है। नब्ज हम लोग नहीं कहते, जैसे हम किसी को दिखाने के लिए जाते हैं डॉक्टर को और कहते हैं ना नब्ज दिखाओ आपकी, तो ये है नब्ज। नब्ज यानी इंद्रिय, अक्ल यानी बुद्धि या माया, कल्ब यानी हृदय, रूह यानी आत्मा। यह साधना नब्ज और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। सूफी साधना में क्या बताया गया है कि नब्ज और अक्ल को दबाओ, यानी हमारी इंद्रियों को वश में रखो, मोह माया बुद्धि को वश में रखो और हृदय से साधना करो और रूह की प्राप्ति यानी आत्मा को पवित्र करते हुए ईश्वर में जा मिलो। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना निर्मल होगा, यानी हृदय को दर्पण माना है, अगर हृदय हमारा जितना निर्मल होगा उतना ही रूप स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है, इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूरदास, तुलसीदास की कोटि में रखा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे और इनमें राबिया जैसी महिला साधिका थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सूफियों में एक महिला साधिका थी जिसका नाम क्या था? राबिया। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेमाश्रित रही। व्यक्ति साधना की उच्च भूमि में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा। यानी व्यक्ति साधना की उच्च कोटि में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी लोक रक्षा और लोक रंजन दोनों के प्रति जुड़ाव बना रहे। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ और जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। यानी जो रूढ़ियां चली रही थी उस समय, जातिगत भेदभाव की, ऊंच नीच के भेदभाव की, तो वो सारी रूढ़ी और जर्जर तत्वों की जकड़न इनको स्वीकार नहीं थी। अपने इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। काफिर होते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं, तो इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण जो कट्टर मुस्लिम लोग थे उनके लिए काफिर बन गए थे, यानी उन्हें बुरे लगते थे। जो कट्टर मुस्लिम हैं वो कहा करते थे कि तुम तो नास्तिक हो। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान होता रहा। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद, एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुंचती है।
कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से सूफी साधकों की यात्रा प्रारंभ होती है। फिर सर्वात्मवाद यानी कि सभी की आत्मा में परब्रह्म तत्व है। फिर एकत्ववाद यानी कि मैं ही परब्रह्म हूँ, और इसी प्रकार से अद्वैतवाद तक इनकी जो आस्था है वो पहुँच जाती है। सूफी मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते हैं। वे विधि मार्ग के विरोधी नहीं थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए। यानी जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जितना वो कुरान को महत्व देते थे उतना ही वेद और पुराणों को भी मानते थे। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। कि सूफियों के अनुसार कौन? मानव इस सृष्टि का चरमोत्कर्ष है और वही मानव ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना है, कि ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले, वो ही मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मुइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है, सूफी साधना के 4 संप्रदाय कौन से? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो ये 4 संप्रदाय आपको याद रखने हैं जो सूफी साधना के हैं। आप याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं? सूफी साधना के 4 संप्रदाय याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है। आप जानते होंगे चीस किसको कहते हैं? इसे मतलब कोई तीखा दर्द होता है उसको कहते हैं चीस चल है ना। तो कादरी, कान में का से कादरी, न से कान का हो जाएगा नक्शबंदी, चीस चाल है ची से चिश्ती और से सोहरावर्दी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती और सोहरावर्दी। मुल्ला दाऊद जो 1379 ईस्वी में हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। याद रखना, मुल्ला दाऊद को हिंदी का पहला सूफी कवि माना गया है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। हालांकि सूफी मुसलमान थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया था। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। मुख्य विशेषता सूफियों की क्या है? प्रेम की पीर की व्यंजना करना। प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीता राम के गार्हस्थ्यिक दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहाँ उसके साथ साथ स्वच्छंद व साहसिक प्रेम की एक अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान क्या होते हैं? यानी कथन, कहावतें, जो बातें होती है, दंत कथाएं। तो ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मसनवी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। कि सूफी साधकों द्वारा रचित जो प्रेमाख्यान हैं उन पर भारतीय आख्यान का तो प्रभाव रहा ही रहा, साथ ही फारसी की मसनवी शैली। मसनवी शैली क्या होता है? प्रबंध काव्य होता है जिसमें तुक मिलाए बिना ही लिख दिया जाना। तो फारसी की मसनवी शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और साथ ही साथ भारतीय आख्यान का भी प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी,
भी कोई भी ऐतिहासिक यानी इतिहास में कोई राजा महाराजा हुआ हो, राजकुमार हुआ हो, कल्पित व्यक्ति यानी कल्पनाओं में किसी व्यक्ति की कल्पना करते हुए किसी पात्र को देखना, किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री यानी किसी सेठ साहूकार की बेटी, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन तथा कौविद जो उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। तो ये याद रखना, कालिदास ने मेघदूत में उदयन तथा कौविद जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मृगावती पढ़ते थे। ये मधुमालती रचना किसकी है? मधुमालती मंझन कवि की रचना है और मृगावती रचना है कुतुबन की। तो 16वीं सदी के बनारसी दास भी कहते हैं कि अपने बनारसी दास का जो अर्ध कथानक है उसमें उन्होंने कहा कि वे मधुमालती और मृगावती को पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य है। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत तक जस कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ जब कहा। यानी ये आदि से लेकर अंत तक एक ही कथा रही और उसका अर्थ अलग अलग खोलकर हमने प्रस्तुत किया। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं। आदिकाल की रचना जैनियों के द्वारा लिखी हुई भविष्यत कहा, आपको याद आया होगा भविष्यत कहा के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि भविष्यत कहा किसकी रचना है। सोचें, जिसके पास धन होगा उसको भविष्य क्या कहेगा, उसको भविष्य की कहाँ चिंता होगी। तो भविष्यत कहा किसकी रचना हो जाएगी? धनपाल की रचना होगी भविष्यत कहा। जैसी रचनाएं की हैं वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया। ऐसा राम कथा कृष्ण कथा के साथ भी हुआ। यानी राम कथा और कृष्ण कथा भी बहुत सारे रचनाकारों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समांतर चलती है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, याद रखना, ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दूहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला एवं मारवणी के प्रेम कथा का चित्रण है। ये भी एक प्रसिद्ध आख्यानक है। कुशल लाभ की दूसरी रचना है माधवानल कामकंदला, वो भी प्रेमाख्यानक है। इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की थी। सारंगा सदा वृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। कौन सी? सारंगा सदा वृक्ष। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की थी। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। ये प्रतीकात्मक आप जानते ना कि जैसे नागमती किसका प्रतीक है, पद्मिनी किसका प्रतीक है, रतन सेन किसका प्रतीक है, तोता किसका प्रतीक है। तो ये सारे क्या प्रतीकात्मक कथा के रूप में प्रचलित हुई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो अर्थ देती है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? पहला कवि है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना है चंदायन, से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले में डलमऊ में रहा करते थे, डलमऊ के थे। वही चंदायन की उन्होंने रचना की थी।
यह काव्य बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रबानी जन समाज के बीच इनका पाठ किया करते थे। दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रबानी जन समाज के मध्य बैठकर चंदायन का पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यानी एक नायक के दो दो पत्नियां मिलेंगी आपको सूफी काव्य में, कहीं भी देख लेना। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया है। चंदायन की जो भाषा है वो परिष्कृत अवधी भाषा है, जिससे लगता है 14वीं शताब्दी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। चंदायन के छंद में एक दोहा है जो देखें, पियर पात जस बन जर रहेऊ कांप कुंभलाई, विरह पवन जो डोलेऊ टूट परेऊ गहराई। अगला कवि आता है कुतुबन। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, रहा करते थे बादशाह हुसैन शाह के दरबार में। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी, जो 1503-4 ईस्वी में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञाता थे। ये कौन से पंथ थे? कौन से पंथ से थे? सोहरावर्दी से थे। कौन? कुतुबन। पंथ कौन कौन से थे? 4 थे। इसमें चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल जाता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। इस काव्य की परिणति शांत रस में दिखाई देती है। शांति होगी ना, क्योंकि वो लास्ट में मारा जाता है। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिर जासो जाहि नि आनु। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध कवि प्रेमाश्रय शाखा के। जायसी हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के साधकों एवं कवियों के सिरमौर हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर सेठ मोहिदी के शिष्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान सम्मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, याद रखना तीनों रचनाएं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इनके द्वारा लिखी हुई। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य यानी नया उपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में क्या है? देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई है। किसमें? अखरावट में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कयामत की आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार उनकी रचना पद्मावत है। इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचना काल 1547 भी मानने के पक्ष में है। इनके द्वारा लिखा हुआ एक पद जिसके कारण ये 47 मान लेते। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इस कृति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता के विलक्षण रूप में दिखाई देती है।
पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला एक विशुद्ध प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। अभी बताई मसनवी शैली एक प्रबंध काव्य की शैली, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मुहम्मद, उनके 4 मित्रों शाह वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की गई है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध भी देखता है। क्या कहते हैं? किन्हे सी नाग मुख ही विष बसा, किन्हे सी मंत्र हरह जेहि डसा, किन्हे सी अमिय जियन जेहि पाए, किन्हे सी विष जो मिचु ते ही खाए, किन्हे सी अखि मीठी रस भरी, किन्हे सी करई बेली बहु फरी। तो ये कहा है, इनके पंक्तियों में आया है जायसी की में। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी वस्तु का परस्पर विरोध देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है कि किन्हे सी कोई भिखारी कही धनी, किन्हे सी संपत्ति विपत्ति पुनः धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भूख भवन दुख भारा। तो इन्होंने सामाजिक विषमता के बारे में कहा है कि भाई कहाँ तो भिखारी है, कहीं गरीब, कहीं धनवान लोग हैं, कहाँ बहुत सारी संपत्ति है तो कहीं पर कुछ भी नहीं है, कोई महलों का सुख भोगता है तो किसी को झोंपड़ी भी नसीब नहीं है, कोई महलों में रहता है, कोई भूख प्यास के दुख को झेलता रहता है। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना और ऐतिहासिकता का मिश्रण किया है, यानी कुछ इसमें ऐतिहासिक सच्चाई है और कुछ कवि की कल्पनाओं का मिश्रण है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है कि ये तो सच्चाई इतिहास में वर्णित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और खून का टीका उपन्यास में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर, यहाँ पर नागमती का विरह वर्णन भी मिलेगा। अभी बताया था आपको सूफी काव्यों में अधिकतर आपको 2-2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़े थे। पद्मिनी से उसका विवाह हो जाता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन खिलजी से जाकर कर देता है और अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले आता है। फिर गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी केवल राख ही मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर यत्न करके बांधा है। पद्मावत आद्यंत यानी आदि से लेकर अंत तक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन तोता इसमें होता है, तो हीरामन शुक यानी तोता शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी, नाही तय का है छार भरी मुठी। रचना के अंत में यह छार भरी रह जाती है। छार यानी राख। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचता है तो वहां राख ही मिलती है। छार उठाई लिन्ही एक मुठी, दिनई उड़ाए पृथ्वी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि पद्मिनी रत्न सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल है। तो कवि ने अपने कौशल से बहुत ही मार्मिक यानी मन को छूने वाली व्यंजना की है कि पद्मिनी रत्न सेन के लिए एक पारस पत्थर के समान है, लेकिन वो ही अलाउद्दीन खिलजी के लिए मुट्ठी भर धूल है।
मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन है, षड ऋतु वर्णन है, 12 मासा वर्णन है। नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में ही नहीं मिलता है, उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है, नक्सिक का मतलब होता है नाखून से लेकर शिखा तक का वर्णन कर देना, कि जायसी ने पद्मिनी का मांसल वर्णन किया था, यानी उसके पूरे अंग का, संपूर्ण शरीर का उसका वर्णन किया था। तो वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करती है। पाश्विक वृत्ति यानी पशुतुल्य वृत्ति को उत्तेजित नहीं करता है, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। जब वो पद्मिनी से विवाह करने के लिए चला जाता है, तो पीछे नागमती का विरह वर्णन यहाँ पर बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया गया है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था। वो क्यों बताया? क्योंकि मध्यकाल में भारतीय स्त्रियों की बहुत व्यवस्था थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, और दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा की जाना। तो ये भी इस रचना के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ नागमती पूरी तरह है रतन सेन की ओर समर्पित है, लेकिन उसका पति उसको उपेक्षित करता है। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है, कि लोक सामान्य भावभूमि, हालांकि वो रानी है, लेकिन उसको सामान्य स्त्रियों की भांति दिखाया गया है और उसके विरह का वर्णन किया गया है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी के रूप में है, राजभवन में रहने वाली के रूप में नहीं है। पूरव नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु ना है मंदिर को छावा, बरी से मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए ही जसी औरी। कि मेरे नेत्र तो आंसुओं में चूते रहते हैं, जैसे माघ महीने में झंकोर यानी जो ठंडी ठंडी हवा आती है, उसके कारण मैं अधिक से अधिक दुखी होती रहती हूँ। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मान सरोदक खंड का यह वर्णन देखिए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपी छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झपी लिन्ह चहुपासा, ओनई गठा परी जगमा छाहा, शशि के शरण लिन्ह जनुराहा। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सरवर तालाब के किनारे पद्मिनी आती है, उसके काले काले बालों को देखकर जो नागिन है वो भी छुप जाती है, उसका सुंदर चंद्रमा के समान मुख होता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा है। इस काव्य में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मिनी को परम सत्ता का प्रतीक बताया है, रतन सेन को साधक का प्रतीक बताया, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक बताया है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ लोकोत्तर यानी लोक से इतर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है, इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उनकी रचना की प्रेरणा ही है। कि हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं हमें संस्कारिक रूप में नहीं मिलता, लेकिन उन पर इस्लाम का भी तो प्रभाव था। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्रायः सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करती है। पद्मावत विशुद्ध अवधी भाषा में रचित काव्य है। ध्यान रखना, पद्मावत विशुद्ध यानी परिमार्जित साफ सुथरी अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य है।
इसमें रामचरितमानस की तरह है अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है, इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है वह रामचरितमानस में नहीं मिलता। पद्मावत में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम या फिर नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत्प्रेक्षा। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। और उत्प्रेक्षा का ही एक भेद है हेतुत्प्रेक्षा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर कोई अन्य कारण ही मान लिया जाए, अन्य हेतु ही मान लिया जाए, तो वो होता है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ क्या उदाहरण दिया हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का? पीहू सो कहहु संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सोधनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। कि यहाँ पर जो नागमती है वो कव्वे और भ्रमर के माध्यम से रतन सेन तक संदेश पहुंचाना चाहती है कि मेरे प्रिय से जाकर ये संदेश कहना, सोधनी कि तुम्हारी जो धनी यानी पत्नी है, विरही जरी मुए कि विरह में जल जल कर मर रही है, तेहिक धुआं हम लाग कि उसी के जलने के धुएं के कारण धुआं हमें लगने के कारण हम दोनों काले हो गए हैं। तो यहाँ पर काले वो स्वाभाविक तौर से हैं, लेकिन वास्तविक कारण को छोड़कर दूसरा ही कारण बताया जा रहा है, अतः यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्तियां भी हमें मार्मिक ही लगती है। अतिशयोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लेकिन फिर भी उनके काव्य में उनकी अतिशयोक्ति भी हमें मार्मिक लगती है, मन को छूने वाली, अच्छी लगती है। अगले कवि आते हैं कवि मंझन। मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, लेकिन भैया मधुमालती नाम से और भी रचनाएं हैं, लेकिन मंझन कृत मधुमालती जायसी के पद्मावत के 5 वर्ष के पश्चात लिखी गई थी। जायसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है, वह मधुमालती रचना मंझन के द्वारा रचित नहीं है। इस ग्रंथ में कनेश्वर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। इसमें इस प्रेम कथा के समानांतर यानी इन दोनों की प्रेम कथा के साथ ही साथ प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती है, कि मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ा देती है और मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती। वही नायक नायिका को देखता है एवं दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न होता है। मंझन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श रखा है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है, कि यहाँ प्रेमा उसकी मदद करती है मनोहर की, तो इसलिए लास्ट में मनोहर उसे अपनी बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट हुई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के में समान रूप से ही पाया जाता है। जैसे देखत ही पहचानेक तो ही एही रूप जेही छंद्रयो मोही, एही रूप बूत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओसियु, एही रूप त्रिभुवन करजियु, एही रूप प्रगटे सबु भेसा, एही रूप जगरंक नरेशा, कि जिसमें पुनर्जन्म की भावना के बारे में इसमें बताया गया है। तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी पढ़ लिया। जायसी जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको हमने देख लिया है। तो इसके पश्चात अगले कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।